प्यारे योद्धाओं, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम पंगा पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज रीजनिंग का हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। और बच्चों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से जिस तरीके से हमारे वीडियो बन रहे हैं, 4-5 वीडियो और बनाएंगे और उसके बाद मैथ और रीजनिंग में चैप्टर वाइज क्रमागत स्टार्ट करेंगे। जैसे माना कि हमने कोई चैप्टर मैथ में स्टार्ट किया तो पहले उस चैप्टर को फिनिश करेंगे, उसके बाद अगला चैप्टर करेंगे। इसी तरीके से हम रीजनिंग में करेंगे बच्चों। और बच्चों, जीके और हिंदी की क्लास हम अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिस वजह से क्लास कंटिन्यू नहीं हो पा रही है बच्चों, ठीक है। और बच्चों, इस बार हमारा नारा है अब की बार लेखपाल पार, ठीक है। अब की बार लेखपाल पार। हम आपको लेखपाल बना के रहेंगे, बस आप बने रहिए हमारे साथ बच्चों, ठीक है। स्टार्ट करते हैं एनालॉजी टेस्ट। बच्चों, जो रीजनिंग में हमने पहले क्लास में स्टार्ट किया था एनालॉजी टेस्ट, ठीक है। इस चैप्टर को बच्चों हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट होगा इसका अल्फ़ाबेट, मतलब अंग्रेज़ी वर्णमाला पे जो सवाल बनते हैं, एनालॉजी, ठीक है बच्चों। और दूसरा होगा हमारा नंबर एनालॉजी, जो संख्याओं पर आधारित सवाल होंगे। और तीसरा होगा बच्चों वर्ड, मतलब शब्द एनालॉजी। इस अल्फ़ाबेट अंग्रेज़ी वर्णमाला पर हम पहली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। और दूसरी क्लास में आज डिस्कस करेंगे हम नंबर एनालॉजी, मतलब नंबर सादृश्यता। संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न होंगे उन पर आप डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। और सीधे रुक करते हैं बच्चों, हम जिस तरीके के सवाल एग्ज़ाम में बनते हैं उन सवालों को डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे पहला सवाल हम लेते हैं, सवाल नंबर फर्स्ट। यदि इसने कहा कि 6:36 समानुपात, इसने कहा 7 क्या होगा। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं बच्चों। ऑप्शन ए में आपको दिया है 48, ऑप्शन बी में आपको दिया है 49, ऑप्शन सी में आपको दिया है बच्चों 50 और ऑप्शन डी में आपको दिया है 51। ये सवाल आपको बताना है, ठीक है बच्चों। बहुत छोटा और सिंपल सवाल हमने लिया है। पहला सवाल है आपका ये सवाल नंबर 1। देखिए इसने क्या करा है, 6 का स्क्वायर मतलब 36, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 49। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। बच्चों, परेशान नहीं होना है कि सर ने बहुत सिंपल सवाल करवाया है, ठीक है। धीरे धीरे हम लो लेवल से हाई लेवल की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 2 इसने इसी को आगे बढ़ाया बच्चों। सवाल नंबर 2 में इसने कहा कि 6:, ठीक है, 38 समानुपात। इसने कहा 7:, क्या होगा। तो ऑप्शन आपको दिया हुआ बच्चों। ऑप्शन दिया इसने 50, ऑप्शन बी में इसने दिया 51, ऑप्शन सी में दिया इसने 49 और ऑप्शन डी में इसने दिया 48, ठीक है। इस सवाल को हमें बताना है। तो बच्चों देखो इसने क्या करा है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 में कितना ऐड कर दिया इसने 2 जोड़ दिया। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और 49 में कितना जोड़ेगा 2, तो कितना हो जाएगा 51। 49 और 2 51, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब सवाल नंबर 3 इसने आगे बढ़ाया बच्चों। धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा बच्चों, ठीक है। बस आपको ये समझना है कि किस तरीके के सवाल, किन किन केसों के सवाल, किस किस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। तो जैसे इसने कहा 6:36, यही सवाल इसने लिखा बच्चों। और आगे लिखे ना अनुपात, इसने कहा 8:, क्या होगा। ऑप्शन ए में इसने कहा बच्चों 45, ऑप्शन बी में इसने कहा 64 या 65, ठीक है। ऑप्शन सी में इसने कहा बच्चों 48 और ऑप्शन डी में इसने कहा 50। ये सवाल आपको दिया है। तो बच्चों इसने करा क्या होगा, देखिए 6 का वर्ग 36 होता है, बिल्कुल सही है। और 8 का वर्ग कितना होता है 64, लेकिन 64 हमारा ऑप्शन में नहीं है बच्चों। तो इसका मतलब है कोई और तरीका इसने फॉलो किया है, किसी और केस को इसने अप्लाई किया है। तो देखो बच्चों इसने क्या करा, 6 को इसी प्रकार 6 को लिखा और 6 का आधा कितना होगा 3। तो ये क्या करेगा 8 को लिखेगा और 8 का आधा कितना होगा 4। इसका मतलब है कि ये क्या हुआ 48। धीरे धीरे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके के सवालों की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। देखिए सवाल नंबर 4।
सवाल नंबर 4 में इसने कहा बच्चों, इसी को लिखा 6 अनुपात, ठीक है, 6 अनुपात 18 समानुपात 8 अनुपात क्या होगा। ऑप्शन ए में लिखा बच्चों इसने 32, ऑप्शन बी में लिखा बच्चों इसने 23, ऑप्शन सी में लिखा इसने 25 और ऑप्शन डी में लिखा इसने 36। ठीक है बच्चों, ये सवाल आपको दिया है। तो देखो इसने क्या किया होगा बच्चों, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 36 का आधा कितना होता है 18, 18 दूनी 36। देखिए 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और 64 का आधा कितना होगा 32। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कोई दिक्कत बच्चों। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। सवाल नंबर 5 में इसने कहा बच्चों हमें उन सवालों को करना है जिस तरीके के सवाल एग्जाम में आते हैं, उन सवालों की हम डिस्कस करना चाह रहे हैं और आपको बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके के सवाल एग्जाम में आते हैं जो हमें एग्जाम में बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। उन्हीं सवालों को ज़्यादा हम पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, आगे इसने कहा 15 अनुपात, ठीक है बच्चों, 15 अनुपात 66 समानुपात 71 अनुपात क्या होगा। ठीक है बच्चों, इसने कहा 15 अनुपात 66 71 अनुपात क्या होगा। ऑप्शन ए में इसने दिया बेटे 99, ऑप्शन बी में इसने दिया 100 और ऑप्शन सी में मान लीजिए इसने दिया बच्चों 88 और ऑप्शन डी में दिया इनमें नहीं, इनमें नहीं। ये सवाल हमें दिया बच्चों। ठीक है, तो इसने कैसे बनाया होगा, देखो 15 चौका 60, 15 चौका 60, 6 जोड़ दिया। अब 71 चौका करेंगे तो संख्या 3 अंकों में पहुंचेगी, मतलब 7 चौका 28, 300 के आसपास संख्या पहुंचेगी, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अभी और देखना होगा, एक ऑप्शन हमारे पास इनमें नहीं दे रखा है, इनमें से नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे एक बार और ट्राई करते हैं सवाल को। तो देखिए बच्चों अगर हम इस तरीके से कर लें इसको 15 और 15 के अंकों का स्थान बदल दें, इसके अंकों का डिजिट का 15 के डिजिट के मतलब 15 के अंकों का स्थान बदल दें, 5 इधर लिखें और 1 इधर, तो कितना हो जाएगा 5 और 1 6, 1 और 5 6। इस प्रकार अगर 71 को देखें 71, तो 71 के अंकों को बदल दें तो 1 और 7 हो जाएगा, 1 और 7 8 हो जाएगा, 7 और 1 8। तो इसका मतलब है हमें आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन सी हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूँ कि बेहतर तरीके से समझ में आ पा रहा होगा। अगर बच्चों कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में इसने दिया बच्चों, इसने कहा 123, ठीक है बच्चों, 123 अनुपात 125 समानुपात 232 अनुपात क्या होगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए में इसने दिया बच्चों, इसने कहा 236, ऑप्शन बी में इसने दिया बच्चों 512, ऑप्शन सी में इसने दिया बच्चों 231 और ऑप्शन डी में इसने दिया बच्चों 230। ठीक है, ये सवाल आपको दिया, तो हमें देखना होगा कि 123 से 125 किस प्रकार आया, उसी प्रकार आपको बताना है कि 232 से कौन सी संख्या निकल कर आएगी। ये ऑप्शन हमें दे रखे हैं 4 ऑप्शन, एक बार कोशिश कर सकते हैं बच्चों। देखिए मैं करवाता हूँ इस सवाल को। इसने क्या करा, जैसे लिखा है ना 123 123 123 को क्या करा, पहले 2 अंकों की आपस में गुणा करी, मतलब 1 गुणा 2 प्लस 3। ठीक है बच्चों, तो जब 1 की गुणा 2 में करेंगे तो 2 होगा, 2 और 3 बराबर क्या मिलेगा 5। ठीक है, 5 मिल जाएगा। और 5 का घन कितना होता है 125, 5 का घन कितना होता है बच्चों 125। उसी प्रकार हम क्या करेंगे 232, ये जो हमें दिया हुआ है 232, इसको देखना होगा। तो 232 पहले 2 अंकों की आपस में गुणा होगी, 2 गुणा 3 प्लस 2, 2 तिया 6 और 2 8, 8 का घन कितना होगा बच्चों 512, 8 का घन कितना हो जाएगा 512। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला सवाल। इसने करा बच्चों 19
अनुपात 15 समानुपात 100 अनुपात क्या होगा? ये सवाल हमें दिया बच्चों। ऑप्शन ए में इसने कहा बच्चों 210, ऑप्शन बी में इसने कहा 36, ऑप्शन सी में इसने कहा बच्चों 45 और ऑप्शन डी में कहा इनमें नहीं। ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं बच्चों और हमें बताना है। ये सवाल नंबर 7 हो जाएगा। 19 अनुपात 15 समानुपात 100 अनुपात क्या होगा? तो बच्चों हमें देखना होगा कि किस तरीके से इसने सवाल को बनाया है। अब तक जितने भी सवाल हमने किए बच्चों, इससे पहले जो सवाल हम कर रहे थे, पहले पद से दूसरा पद किस प्रकार आता है, तो हमें ये भी देखना होगा कि पहले पद से तीसरा पद भी कनेक्ट हो सकता है और दूसरे पद से चौथा पद भी कनेक्ट हो सकता है। तो देखो बच्चों, अगर हम एक काम कर लें, 19 के अंकों का 1 और 9 का योगफल, 19 के अंकों का योगफल कितना हो जाएगा? 10 और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। ठीक है बच्चों। 1 और 5 का योगफल कितना होगा? 6 और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो ऑप्शन क्या मिलेगा बच्चों? हमें बी ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बस एक ही नारा इस बार हमारा, अब की बार लेखपाल पार। बस आप लोग मेहनत करते रहिए बच्चों और अब की बार लेखपाल पार होके रहेगा और आपको हम लेखपाल बना के रहेंगे। ये आपसे हम वादा करते हैं। आपके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं बच्चों, बस हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे देखिए, अगला सवाल यहीं पे करते हैं बच्चों। सवाल नंबर 8, इसने कहा 17 अनुपात 21 समानुपात 49 अनुपात क्या होगा? ये आपको दिया हुआ है। तो बच्चों अगर ऑप्शन ए में इसने दिया 0.4, ऑप्शन बी में इसने दिया 49 और ऑप्शन डी में दिया इसने 1 और ऑप्शन डी में दिया बच्चों इसने 36। ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो देखना होगा कि 17 अनुपात 21 दे रखे है और समानुपात 49 अनुपात क्या होगा। तो बच्चों इस सवाल को देखो क्या करा इसने, 7 और 1 मतलब दोनों की गुणा क्या होगी? 7 और 1 की गुणा 7 हो जाएगी और 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 ये निकल के आया। मतलब 7 इसके 17 के अंकों का गुणनफल कितना होगा? 7 होगा। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। तो 21 के अंकों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, और देखते हैं आगे। सवाल नंबर 9 में इसने कहा बच्चों इसने कहा 24 अनुपात 14 समानुपात, ठीक है, 15 अनुपात क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन ए में इसने दिया बच्चों 24, ऑप्शन बी में इसने दिया 14, ऑप्शन सी में इसने दिया 15 और ऑप्शन डी में दिया बच्चों इसने 6। इन चार ऑप्शनों में से आंसर बताना है कि 24 अनुपात 14 समानुपात 15 अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बच्चों देखो इसने करा है क्या, जैसे लिखा है ना 24 लिखा है, तो इस 24 में क्या करा इसने, पहले इकाई के अंक का स्क्वायर किया और दाहिने का अंक घटा दिया। मतलब 4 का स्क्वायर करा और दाहिने का अंक को घटा दिया, 2 को घटा दिया। 4 चौक 16 में से 2 जाएंगे, क्या बचेगा? 14 बचेगा। इसी प्रकार 15 को हम करेंगे तो इकाई के अंक मतलब इकाई का अंक 5 होगा, 5 का स्क्वायर माइनस के 1, 5 का स्क्वायर 25 में से 1 घटाएंगे 24, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर क्या होगा बच्चों? 24 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों भली भांति समझ में आ रहा होगा। और करते हैं बच्चों एग्जाम्पल। सवाल नंबर 10, इसने कहा बच्चों 29, ठीक है, अनुपात 29 अनुपात 13 समानुपात 27 अनुपात क्या होगा? ठीक है बच्चों, 27 अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए में इसने कहा
ऑप्शन ए में इसने कहा बच्चों 11, ऑप्शन बी में इसने कहा 7, ऑप्शन सी में इसने कहा 8 और ऑप्शन डी में कहा इसने बच्चों 12। तो आपको बताना है कि क्या आंसर होगा। देखो बच्चों इसने करा क्या है, जैसे लिखा है ना 29, तो 29 के अंकों का अंतर क्या होगा, 7 हो जाएगा। डिफरेंस कितना होगा, 7। और 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर होगा बच्चों 49, ठीक है। और 49 के अंकों का योगफल क्या होगा, 4 और 9 का योगफल, 4 और 9 का योगफल 4 + 9 बराबर क्या मिलेगा आपको, 13 मिलेगा। देखो बच्चों कहाँ तक एग्जामिनर पहुँच रहा है, समझ रहे हैं आप। अब 27 को क्या करेंगे हम, 27 हमें दिया हुआ है बच्चों, तो 27 के लिए क्या करेंगे, 27 के अंकों का अंतर कितना हो जाएगा, 7 और 2 का अंतर 5, और 5 का स्क्वायर होगा बच्चों 25, और 25 के अंकों का योगफल 2 + 5 मतलब क्या मिलेगा आपको, 7 मिलेगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों भली भांति आपकी समझ में आया होगा। बाकी अगली क्लास में करते हैं बच्चों, बस बने रहिए हमारे साथ। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, मेहनत से पढ़ते रहिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।